हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है जब भी हम टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को सेपरेट कर देते हैं बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, क्या बोला मैंने? जब भी हम दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को सेपरेट कर देते हैं बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। देखिए, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो इक्वल से मतलब है इनके मैग्नीट्यूड का। मतलब अगर ये 1 कूलम का है तो ये भी 1 कूलम का होना चाहिए, ये अगर 5 कूलम का है तो ये भी 5 कूलम का होना चाहिए। तो ये मतलब था मेरा मैग्नीट्यूड से। अपोजिट इन नेचर का मतलब ये है कि अगर ये चार्ज माइनस है तो ये प्लस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा। आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए ये दो बेसिक बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली बात क्या कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि उन चार्जेस का जो नेचर है वो अपोजिट होना चाहिए। तो हम इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम आज इसकी डेफिनेशन को भी थोड़ा देख लेते हैं। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट charges are separated by a small distance। बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जिन बातों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पे लिखा है व्हेन टू इक्वल, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर। नेचर मतलब एक का चार्ज अगर प्लस है तो दूसरे का माइनस होना चाहिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट लाइन, सेपरेट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि जो डाइपोल की डिस्टेंस होती है उसको हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, या कई बुक में आप देखेंगे कि 2A से रिप्रेजेंट किया गया होगा। मतलब ऐसे अगर आपसे ये कहता ना कि एक डाइपोल दूसरे डाइपोल से 5 mm पर है, 5 mm, तो बेसिकली वो न्यूमेरिकल में आपको ये बता रहा है कि 2L जो है वो आपको 5 mm लेना है। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि न्यूमेरिकल में अगर आपको डाइपोल के बीच की डिस्टेंस दी गई है तो आप उसको 2 से डिवाइड करते, नहीं, वो जो डिस्टेंस गिवन है उसी डिस्टेंस को आपको 2L लेना है। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं कि अगर ये न्यूमेरिकल में दिया गया है कि डाइपोल जो है उन मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है और उसके जो चार्जेस हैं वो 20 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, तो आपको जो 2L है उस केस में 20 सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो किसी भी सिस्टम की या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट को पता करने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप ये देखिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड किस पे कर रही है। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को निकालते कैसे हैं, या अगर मैं आपसे ये कहूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट अगर करना है तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब इससे हमें यह पता लगता है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, ये वीक है या स्ट्रांग है। मतलब आपको दो डाइपोल दे दिए गए और उसमें आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में कौन सा डाइपोल अच्छा है, तो आप उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसकी खास बात क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका डेफिनेशन क्या कहती है, सुन लीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की कि द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्जेस। अब देखिए, सुनिए ध्यान से बच्चों, यहां पर हम ईदर चार्जेस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि दोनों चार्जेस हैं वो कैसे होंगे? इक्वल होने वाले हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब क्या? चार्जेस की बीच की दूरी, बिटवीन देम, उनके बीच में जो मतलब आपको दो चीज का यहां पर प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन किसका? ईदर चार्जेस, या प्लस क्यू लो या माइनस क्यू ले लो, और उनके बीच की डिस्टेंस। तो हमारा फॉर्मूला यहां पर क्या बनेगा कि P is equal to Q into 2L. That is the formula to calculate the electric dipole moment.